हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट्स ऑफ टेक। मेरा नाम है शुभम। दोस्तों, बेसिक और कंप्यूटर एजुकेशन की सीरीज जो हमारी ये चल रही है लगातार, उसका ये आज 15th एपिसोड है। और इस एपिसोड में दोस्तों मैं आज आपसे एक और बेसिक जो है कॉन्सेप्ट के बारे में कंप्यूटर के बात करूंगा, जो काफ़ी अनदर एक दोस्तों इम्पॉर्टेंट ये भी एक कॉन्सेप्ट है। आज दोस्तों मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है दोस्तों कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसका दोस्तों क्या वर्क है, और इसका दोस्तों हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी जानेंगे। और दोस्तों इसके हम फिर बाद में एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ दोस्तों एंटायर पूरा इसके बारे में सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन हिट कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह की जब भी हम नई टेक वीडियोज़ लेके आए उसकी नोटिफिकेशन सभी आपके पास आ जाया करें। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करिएगा, सभी के साथ शेयर भी कीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों अपना आज का ये वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइज, लेट्स स्टार्ट। सो वीडियो की शुरुआत अगर मैं आपको दोस्तों एक लेमन लैंग्वेज में बताने से करूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों आप ये कह लीजिए एक तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और अगर आपने मेरे जो पुराने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन सीरीज के एपिसोड देखे हैं, तो जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, तो मैंने आपको बताया था कि दो तरह के दोस्तों हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का दोस्तों मैंने आपको यही बोला था कि ये उस टाइप के सॉफ्टवेयर है जो मैंडेटरी है, जिसका हमारे कंप्यूटर में डलना है, और बगैर इसके डले दोस्तों हमारा कंप्यूटर हो या कोई भी और डिवाइस हो वो वर्क ही नहीं कर सकती। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को दोस्तों आप एक तरह से यहाँ पे जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कह लीजिए। अगर किसी भी दोस्तों डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, चाहे वो दोस्तों कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो या टैबलेट हो या कोई मोबाइल हो, तो वो डिवाइस दोस्तों वर्क ही नहीं कर सकती, यानी कि वो चल ही नहीं सकती। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सभी तरह की दोस्तों हमारी डे टू डे लाइफ की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। और दोस्तों इसको आप एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये हमारे कंप्यूटर में जो है एक जैसे मान लीजिए हम एक यूज़र हैं और एक यहाँ पे कंप्यूटर है और हम यहाँ पे यूज़र हैं। तो इसका काम होता है दोस्तों यूज़र को यानी हमको हमारे कंप्यूटर से दोस्तों इंटरेक्ट करवाना, यानी कि मिलवाना। और ये दोस्तों एक तरह से आप कह लीजिए कि मीडियोकर की तरह काम करता है, ताकि हम हमारे कंप्यूटर के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ। तो ये दोस्तों क्या करता है कि ये हमें हमारे कंप्यूटर से दोस्तों कम्युनिकेट करवाने के लिए एक तरह से इंटरमीडिएटर की तरह काम करता है। और तो जनरली अगर मैं इसका आपको एक एग्जांपल दूं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि हमें दोस्तों एज ए ह्यूमन बीइंग हमें कुछ गिनी चुनी ही अपनी लाइफ में लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश हो गया, या किसी को रीजनल लैंग्वेज भी अपनी आती है, या किसी को फॉरेन लैंग्वेज आती है। लेकिन दोस्तों हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें जिस भाषा में हमारा कंप्यूटर डेटा को समझता है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ आपसे जो है बाइनरी लैंग्वेज की, वो हमें नहीं आती है। और दोस्तों हमारे कंप्यूटर के साथ भी एक प्रॉब्लम है कि उसको जिस लैंग्वेज में हम डे टू डे लाइफ में अपने डेटा को जो है समझ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, वो हमारे कंप्यूटर को नहीं आती है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल बन जाता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जिसका यही काम होता है कि जो है बीच में एक तरह से मीडियोकर की तरह वो आके खड़ा हो जाता है। और जो भी इधर से हम एज ए यूज़र अपने कंप्यूटर को जो डेटा देते हैं, वे ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों हमसे रिसीव करता है, देन उसको प्रोसेस एग्जीक्यूट करके ट्रांसलेट करके हाँ हमारे कंप्यूटर को जो है वो बाइनरी लैंग्वेज में डेटा जो है प्रोवाइड करके देता है। और बाद में दोस्तों कंप्यूटर उस डेटा को अच्छे से हमारे जो हम चाहते हैं उससे करवाना, वो अपनी लैंग्वेज में समझ के वापस दोस्तों यहाँ पे वो डेटा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम बाद में उसको हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फाइनली हमें आउटपुट के फॉर्म में डेटा दिखाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का दोस्तों यहाँ पे एक ऐसे जो है इंटरमीडिएटर की तरह काम होता है। और किसी भी टाइप के दोस्तों प्रोग्राम्स हो जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, चाहे MS वर्ड हो या एक्सेल हो या फिर दोस्तों पावर पॉइंट वगैरह हो, उन सबको दोस्तों अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में रन होना है तो उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। इनफैक्ट अगर हम कोई भी अपने कंप्यूटर में कोई गाने सुनने के लिए कोई अगर एप्लीकेशन यूज़ करते हैं या फिर हम गेम वगैरह खेलते हैं, तो इन सबको दोस्तों रन होने के लिए एक ऑल जो है फाइनली एक प्लेटफॉर्म चाहिए।
और वो प्लेटफॉर्म जिनको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही मिल पाता है, और तभी ये दोस्तों हमें हमारे सिस्टम पे ये सब ओपन होके दिख पाते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों पीछे से इन सब कुछ रन होने में मदद कर रहा होता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट दोस्तों एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और बगैर इसके दोस्तों हम अपने कंप्यूटर में कुछ भी जो है टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते। और इनफैक्ट दोस्तों हम अपने कंप्यूटर में जो भी हार्डवेयर वगैरह के डिवाइसेस यूज़ करते हैं, चाहे माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है या पेन ड्राइव वगैरह है, इन सब का भी दोस्तों साइमल्टेनियसली आपस में कनेक्टिविटी बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ही ज़्यादा जो है आप कह लीजिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हमें एक साथ देखने को मिलें। तो इसके लिए दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम में हार्डवेयर के सारे जितने भी पार्ट्स वगैरह उन सबको आप कह लीजिए एक तरह से मैनेज करने का भी काम करता है। और अगर मैं कुछ इम्पॉर्टेंट आपको आगे ये ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बताऊं तो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम तो दोस्तों जो हम सभी ने अपनी लाइफ में हमेशा से यूज़ किया है वो तो दोस्तों विंडोज़ है। और एप्पल वाले जितने भी यूज़र्स हैं दोस्तों उनका जो है मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम होता है। बाकी हम अपने मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं उसको हम एंड्रॉयड ओएस बोलते हैं। और कुछ दोस्तों और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे लिनक्स हो गया, और ये सब भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, और ये काफ़ी दोस्तों पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, लेकिन आज भी दोस्तों इनको हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के दोस्तों फॉर्म में इनको याद रखते हैं। और दोस्तों आगे इसकी अगर मैं आपसे बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी कि इसकी क्या क्या दोस्तों विशेषताएं हैं, तो सबसे पहले दोस्तों जो इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है दोस्तों मेमोरी मैनेजमेंट। दोस्तों मेमोरी मैनेजमेंट से यहाँ पे मेरा मतलब है कंप्यूटर की जो भी प्राइमरी मेमोरी होती है, यानी उसकी जो मेन मेमोरी होती है, ये उसको दोस्तों मैनेज करने का काम जो है बहुत ही अच्छे से करता है। और मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर दोस्तों ये देखता है कि हमारी कंप्यूटर की मेमोरी कहाँ यूज़ हो रही है, किस काम के लिए कितनी ज़्यादा मेमोरी लग रही है, कितना हमारे कंप्यूटर में दोस्तों मेमोरी में यूज स्पेस है, कितना फ्री स्पेस है। तो इन सारी चीज़ों को दोस्तों कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों अपने मेमोरी मैनेजमेंट में देखता है। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो सेकंड इसका करेक्टरिस्टिक्स है वो है दोस्तों शेड्यूलिंग का। शेड्यूलिंग में दोस्तों का हमारे कंप्यूटर के जैसे के अंदर आप जानते हैं हम बहुत सारे टास्क परफॉर्म करते हैं, तो हम अपने टास्क को दोस्तों जो है शेड्यूल भी कर सकते हैं। जैसे कि इसका अगर आपको बेस्ट एग्जांपल दूं तो जैसे कि मैं एक यूट्यूबर हूं, तो मैं अपने यूट्यूब के वीडियोस को जब बनाता हूं तो मैं उनको जो है बनाने के बाद शेड्यूल कर सकता हूं कि मुझे किस डेट पे अपना कौन सा वीडियो जो है वो अपलोड करना है, तो वो उसी फॉर्म में दोस्तों डेट वाइज अपलोड होता चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही हो पाता है। चाहे मैं इस काम को अपने कंप्यूटर पे शेड्यूल करूं या मैं चाहे मोबाइल पे शेड्यूल करूं, तो कंप्यूटर या मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा वो इस शेड्यूलिंग के काम को करवाने में मेरी हेल्प करेगा। और एक और एग्जांपल अगर आपको दूं तो आप अपने मोबाइल में जो भी अलार्म वगैरह लगाते हैं, तो वो अलार्म वगैरह आपको जिस डेट पे आप लगाते हैं, जिस टाइम पे वो अलार्म बजता है, वो सारी चीज़ें दोस्तों जो प्रोसेस करवाने में आपकी हेल्प करता है कि आपका अलार्म उसी डेट और उसी टाइम पे सेट किए हुए पे बजे, तो वो भी दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही की मदद से हो पाता है। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। इसके बाद दोस्तों जो हमारा थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है वो जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है दोस्तों जो है फाइल मैनेजमेंट। हम अपने कंप्यूटर में दोस्तों बहुत सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स क्रिएट करते हैं अलग अलग नाम से, अलग अलग दोस्तों चीज़ों के लिए। तो उन सभी का दोस्तों मैनेजमेंट देखना कि हमने कौन सा फोल्डर जो है क्रिएट किया है, कब किया है, उसकी किस डेट को हमने उस फोल्डर को क्रिएट किया है, ये सब कुछ दोस्तों फाइल मैनेजमेंट में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। और इसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट आपसे बात करूं तो जो हमारा फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स है वो है दोस्तों इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का मैनेजमेंट देखना। तो जो भी दोस्तों हम अपने कंप्यूटर में डिवाइसेस वगैरह रन करते हैं उनका दोस्तों आपस में कनेक्टिविटी को मैनेज करना, यहाँ पे दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारी चीज़ों को देखता है। और चाहे हमने दोस्तों पेन ड्राइव लगाया हो या हमने कोई ड्राइवर इंस्टॉल किया हो प्रिंटर का, या हमने कोई दोस्तों कीबोर्ड अपना अटैच किया हो कंप्यूटर से, तो इन सब का दोस्तों डिवाइसेस का मैनेजमेंट यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। और लास्ट दोस्तों जो करेक्टरिस्टिक्स हमारे कंप्यूटर का है वो ये है कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट। दोस्तों हम अपने कंप्यूटर
को दोस्तों अनवांटेड एक्सेस से बचाने के लिए उसके अंदर दोस्तों पासवर्ड वगैरह लगा सकते हैं। और इस काम को करने में भी दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी यहाँ पे बहुत मदद करता है। और इसके थ्रू दोस्तों हम अपने कंप्यूटर को ये कह लीजिए कि जो है हैकर्स वगैरह के अटैक से भी बचा सकते हैं और अपने डेटा को दोस्तों लॉस्ट होने से भी बचा सकते हैं। और हम अपने दोस्तों किसी भी दोस्तों इंपॉर्टेंट डेटा को दोस्तों पासवर्ड लगा के प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट में दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे भी दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये कुछ दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने आपको बताया। और इससे पहले मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में दोस्तों उसका क्या वर्क है ये सब मैंने बता ही दिया है। तो आज की वीडियो में दोस्तों आई होप दोस्तों ये वीडियो आपने दोस्तों काफ़ी इन्जॉय की होगी और आपने इससे कुछ डेफिनेटली सीखा होगा। और अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर भी कीजिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डेफिनेटली इसका आगे के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि इनकी दोस्तों एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के बारे में बात करूँगा। तो हमारे चैनल पर दोस्तों बने रहिएगा और आगे आने वाली वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। और आपसे मेरी मुलाकात होगी दोस्तों एक नई टेक वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप फॉलोइंग गॉड, थैंक यू वेरी मच।